माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। स्थानीय बिश्नोई मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कई कार्यक्रम भी वहां आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संपादक राजकुमार सिंह तथा अध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई मौजूद रहे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से 2 मिनट का मौन रखवाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुलदीप बिश्नोई ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सन 1730 में खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के लोग एक के बाद एक कर पेड़ों से लिपटते रहे और राजा के लोग उन्हें कुल्हाड़ियों से काटते रहे। पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसा बलिदान कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उस दौर में पेड़ों के प्रति हमारे समाज का लगाव इतना था जो मानते थे कि सिर सांचे रुख रहे तो भी सस्ता जानियो, यानी सिर कटने से पेड़ बचता है तो भी सस्ता मानो। अमृता देवी सहित उन 363 नर नारियों के महान बलिदान को हमारा समाज तो क्या, दुनिया में जो भी सुनेगा उसे कभी नहीं भुला पाएगा। साथ ही साथ उनका कहना है कि गुरु महाराज के दिखाए गए आदर्शों को अपने जीवन में ढालिए और स्वर्गीय जननायक बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी ने जो वर्षों की मेहनत और समाज के साथ से बिश्नोई समाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, उसको मजबूती देने की दिशा में छोटी मोटी बातें भुलाकर एकजुटता के साथ फैसला ले। इस मौके पर संत रामानंद, पूर्व सांसद रामजी लाल, नोखा से विधायक बिहारी लाल, पूर्व विधायक जसमा देवी, पूर्व संसदीय सचिव दूड़ाराम, रणधीर परिहार, अनिल पुनिया आदि मौजूद रहे। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई दी और अरुण जेटली के निधन पर दुख भी जताया। आइए आपको भी सुनवाते हैं कुलदीप बिश्नोई के साथ सिटी बिग न्यूज की खास बातचीत। जन्माष्टमी का महोत्सव देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ये जो मानव है कल्याण के रास्ते श्री कृष्ण भगवान ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दिखाए थे, उन पे चलना चाहिए। नशे से दूर रहें, जात पात के नारों से दूर रहें, भाईचारा बना के रखें, प्रेम बना के रखें, शिष्टाचार बना के रखें, बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें। हमारे जैसे एक दुख घटना अभी घटी है कि जो हमारे वित्त मंत्री है भाजपा के, उनकी अभी डेथ हो चुकी है, उस पर आप श्री अरुण जेटली जी का इस तरह चले जाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक रूप से भी हुआ है देश को और व्यक्तिगत रूप से मुझे हुआ है। उनका बहुत प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में ध्यान दे और उनके परिवार को सदमा सहन करने की शक्ति। जैसे आप एक कुल्हाड़ी का और उसका लकड़ी का आपने संदेश दिया, क्या लगता है समाज में कमी है कुछ? नहीं, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया बोलने का प्रयास करता हूँ और मैं कभी मेरा भाषण याद नहीं करता। बहुत सारे एकजुटता की बात कर रहे थे, उसमें मुझे बात ज़्यादा की और एकजुट रहना चाहिए, चाहे बिश्नोई समाज है चाहे कोई समाज है। एकजुटता का मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान को सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमेशा एकजुट रहना पड़ेगा और सही गलत का फैसला करना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। उसी परंपरा में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान भी इस धराधाम पर आए। जामोदी महाराज इस धराधाम पर आकर के उस समय जो है बहुत बड़ी दुर्दशा को बचाते हुए उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से, उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से, अपने जो है विशेष पराक्रम के माध्यम से जामोदी महाराज ने आम जनता को जो है सदमार्ग में लगाया। 29 नियमों की आचार संहिता बनाई और आचार संहिता बना करके बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन किया। आज से ठीक 533 वर्ष और 9 महीना के 10 महीना लगभग पूरे हो गए। पहले जो है बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी, उस समय जामोदी महाराज की 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था थी। 533 वर्ष 10 महीना पहले हमारे पूर्व बिश्नोई बने थे। आज बिश्नोई के घर जन्मे हुए हैं, पढ़ने में क्या क्या कमियां हैं जिसको आप सुबह से लेकर अभी तक सुनते आ रहे हैं। सदनों साथ साथ सभी कार्यक्रमों के साथ चौमुखी विकास और प्रगति के लिए समाज के अंदर जो है कार्यक्रम उनका भी जो है विश्लेषण किया जा रहा है। आज से 13 दिन पहले गुड़गांव एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। ब्रह्मलीन जो है चौधरी भजनलाल जी, स्वर्गीय भजनलाल जी की यादगार में
एक विशेष धर्मशाला का जो है शिलान्यास किया गया, जिसके लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है चौधरी साहब की यादगार में। आज उस धर्मशाला के लिए हमें भी जो है विचार करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण स्थान है, मैं भी वहाँ गया हुआ था। उस स्थान का जो लोकेशन ऐसी बहुत बढ़िया है, वहाँ जो है शिक्षा के संबंध में, व्यापार के संबंध में और जो है स्वास्थ्य के संबंध में अनेकों जो है वहाँ सब व्यवस्थाएं आसपास है। इसलिए उस संस्थान का बनना बहुत जरूरी है। उसमें हमारा तन मन और धन से विशेष योगदान होना चाहिए। चौधरी भजनलाल जी की यादगार में लोग धर्मशाला बनाई जा रही है, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत में और विशेष करके हिंदुस्तान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और विशेष करके आपके क्षेत्र में चौधरी भजनलाल जी की जो है बहुत बड़ी किफायती भूमिका समाज की उन्नति, चौमुखी विकास और प्रगति के लिए हुआ है। वर्तमान समय की समस्या सबके सामने सुबह से लेकर के चल रही है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। इलेक्शन नजदीक आने का कारण ये है कि उस इलेक्शन के अंदर हमारा भी प्रतिनिधित्व, दुश्मन समाज का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी भेदभाव भुला करके और जो हमें एकजुट होकर के और जो इस विषय के अंदर चौधरी भजनलाल जी के सुपुत्र कुलदीप जी और कुलदीप जी हमारे अखिल भारतीय विश्व भाजपा के संरक्षक होने के नाते पूरे विश्व समाज का दायित्व बनता है कि उनका जो विषय तन मन धन से सबसे योगदान किया जाए। अधिक समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि हमें भी साहब को जो है बहुत बड़ा उत्सव है, बिहारी जी को और मेरे को जाना है। बीबासन में उत्सव है, यहाँ पहुँचने में भी काफी समय लगेगा, काफी समय आपका हो गया है, इसलिए बीच में जाना मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन थोड़ी देर से सभा संपन्न होने का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो यहाँ प्रसाद करके वहाँ जो है जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल जो है एक गुड़गांव धर्मशाला जो वर्तमान समय की जो है हमारी एक बहुत बड़ी चीज है, उसको जो है हमें बनाना है चौधरी साहब की यादगार में। दूसरा जो चौधरी साहब के तमाम कार्यक्रमों को याद करते हुए चौधरी जो है कुलदीप जी के पूरा योगदान करना है। यही मेरा विशेष आपको जो है आग्रह, निवेदन, आदेश जो भी आप समझे, ये मेरा पूरा अधिकार बनता है आप सभी पर सब प्रकार के भेदभाव भुला करके और आपको इस काम को करना है। इन वचनों के साथ वाणी को मेरा बड़ी गुरुदेव भगवान की जय। इसका राजनीतिक परिवार दूर दूर तक कोई इतिहास नहीं है। वो आदमी 3-3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, लोकसभा एमपी बनते हैं, राज्यसभा एमपी बनते हैं। एक तो उनमें शक्ति थी, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद था, मृदभाषी थे, लेकिन आपने उनका साथ दिया, एकजुट आपने ताकत दी चौधरी भजनलाल जी, तभी वो समाज को ऊपर लेके गए। और उन्होंने भी हर वर्ष तक प्रयास किया कि बिश्नोई समाज का नाम और समाज के साथ साथ ऊपर चलता जाए, और उसकी वही कारण है कि आज हिंदुस्तान में लोग बिश्नोई समाज को जाते हैं। एकजुटता की बात से कहानी की बात मुझे याद आ गई। एक बार एक लकड़हारा एक बहुत विशालकाय पेड़ को काटा, बीच में थक जाता था, पसीना हाथ पे आता था पहुंचने के लिए, तो पेड़ की आंख में आंसू आने लगे। तो कुल्हाड़ी ने पेड़ से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं तुम्हें काट रहा। पेड़ ने कहा मैं तुमसे कोई निराश नहीं हूं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। लोहे का धर्म लकड़ी को काटने का होता है, तो अपना धर्म निभाए। तो कुल्हाड़ी ने लोहे ने पूछा कि तो तुम्हें हम लोग काट रहे हैं, इस बात पे तुम रो रहे हो? उसने कहा नहीं, वो मेरी किस्मत, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा। तो फिर लकड़ी ने कुल्हाड़ी ने पूछा कि फिर क्या कारण है तुम्हारे आंसू क्यों आ रहे? पेड़ ने अपनी आंखें नीचे कर ली, कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा कुल्हाड़ी ने पूछा कि बताइए मुझे बताइए ना कि दोबारा वो गलती मैं ना करूं। उसने कहा मैं तुमसे नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने आप, अपने समाज के लोगों से। उन्होंने कहा शर्मिंदा क्यों? उसने कहा कि जो हथा लकड़ी का तुम्हारे हाथ में है, इसमें तुम लगे हुए हो, वो मेरे समाज की लकड़ी है। आज वो लकड़ी है मुझे काटने, वो आपके साथ मिलके मुझे काट लिया। हमारे समाज के लोग बिखर के तोड़ के मेरे खिलाफ हो गए, इसलिए मैं कट रहा। तो सोचिए, अंदाजा लगाइए, एक माला होती है पिरोई हुई,
वो माला अगर एक साथ कहें चौधरी भजनलाल ने दिमाग के माला की तरह पिरोया, अगर वो माला टूट जाती है तो सारी माला बिखर जाती है, यहाँ इकट्ठी होकर तभी उसकी पूजा कर सकते हैं हम लोग। वो एकजुटता की हमें जरूरत है। अलग होता है छोटे छोटे तिनके, आप देखते हो छोटे तिनके हवा में उड़ जाते हैं, थोड़ी हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जब उन तिनकों की अब रस्सी बना देते हैं एकजुट करके, उस रस्सी से आप कितने बड़े विशालकाय हाथी को भी कर सकते हो। ये एकजुटता की ताकत, एक रहिए, एकजुट रहिए, एक तरह से फैसले करिए कि समाज हमारा एक रहना चाहिए, परिवार हमारा एक रहना चाहिए। लोग हमें क्या विचलित करने की कोशिश करें, बर्बाद करने की कोशिश करें, हम हमारा समाज उठाएंगे तो ही हम उठेंगे। अगर समाज बिखर जाए एक बार तो फिर बिखरता ही चला जाएगा। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।